जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 13 एवं 14। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्षय नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। सद्गुरु को जितना ही अधिक प्रेम से हृदय में साधक धारण करेगा, उतनी ही जल्दी योगाभ्यास स्वतः ही बनने लगेगा। सद्गुरुदेव की आत्म आहुति तवज्जह साधक को तीव्र गति के साथ अध्यात्म मार्ग में निरंतर अग्रसर करती रहेगी। जितना ही साधक आत्मसमर्पण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सद्गुरु चरणों में करता जाएगा, उतने ही मदारिज मंजिलें आसानी से अपने आप तय करता हुआ आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता जाएगा। ध्यान के लिए तैयार होने के बाद साधक को अपनी नाक की नोक पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अभ्यास के लिए पूर्ण ब्रह्मचार्य एक अनिवार्य आवश्यकता है। विवाहित लोगों को हृदय केंद्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विवाहित साधकों को संयम का महत्व समझना चाहिए और गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सच्चा ब्रह्मचर्य निरंतर ब्रह्म विचार परमात्मा का चिंतन से प्राप्त होता है, जिससे मन बाहरी वस्तुओं से हटकर परमात्मा में स्थिर होता है। Let him firmly hold his body, head and neck erect and still, gazing at the tip of his nose without looking around. Serene-minded, fearless, firm in the vow of brahmacharya, having controlled the mind, thinking of me and balanced in mind. Let him sit, having me as his supreme goal. The sadhak, having thus fixed himself ready for the meditation, should gaze at the tip of the nose and concentration on Agya Chakra. For this practice, brahmacharya, complete celibacy, is one of the essential requirements. The married people should rather concentrate on heart center. Married aspirants should understand the value of continence and practice grahastha brahmacharya. Real brahmacharya is attained by continuous brahmavichar, that is, to keep our mind always engaged in the contemplation of the supreme reality. By this only one can achieve withdrawal of his mind from the external objects. Oh. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഒരു സാധകൻ തൻ്റെ സദ്ഗുരുവിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹപൂർവം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗം അയാളുടെ യോഗ പരിശീലനം സ്വയമേ വികസിച്ചു തുടങ്ങും. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മത്യാഗം അഥവാ സാധകനിലുള്ള ശ്രദ്ധ സാധകനെ ആത്മീയ പാതയിൽ വേഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കും. ഒരു സാധകൻ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്തോറും അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും സ്വയം ഓരോ ഘട്ടവും എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കുകയും ചെയ്യും. ധ്യാനത്തിനായി തയ്യാറായ ശേഷം സാധകൻ തൻ്റെ നോട്ടം മൂക്കിൻ്റെ അഗ്രത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ പരിശീലനത്തിന് പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. അതിനാൽ വിവാഹിതരായ സാധകർ ഹൃദയകേന്ദ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. വിവാഹിതരായ സാധകൻ സംയമനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുകയും വേണം. മനസ്സ് ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന നിരന്തരമായ ബ്രഹ്മസ്മരണയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മചര്യം കൈവരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. साधक जितक्या प्रेमाने त्याच्या सद्गुरूंना त्याच्या हृदयात ठेवेल
तितक्या लवकर त्याची योगाभ्यास आपोआप विकसित होण्यास सुरुवात होईल. सद्गुरूंदेवांचे आत्मत्याग साधकाला आध्यात्मिक मार्गावर वेगाने पुढे जाण्यास मदत करेल. साधक जितका जास्त श्रद्धेने आणि भक्तीने सद्गुरूंच्या चरणी स्वतःला समर्पित करेल, तितकाच तो आत्मसाक्षात्काराकडे प्रगती करेल आणि स्वतःहून अनेक टप्पे सहजपणे पार करेल. ध्यानाची तयारी केल्यानंतर साधकाने आपली नजर नाकाच्या टोकावर रोखली पाहिजे आणि आज्ञाचक्रावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या प्रथेसाठी पूर्ण ब्रह्मचर्य ही एक आवश्यक अट आहे. विवाहित लोकांनी हृदयाच्या केंद्रावर लक्ष केंद्रित करावे. विवाहित साधकांनी संयमांचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे आणि घरगुती ब्रह्मचर्य पाळले पाहिजे. खरा ब्रह्मचर्य सतत ब्रह्मविचार ईश्वराचे चिंतनाद्वारे प्राप्त होतो, ज्यामुळे मन बाह्य वस्तूंपासून दूर जाते आणि ईश्वरावर स्थिर होते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. जतेक बेसी प्रेम सँ साधक अपन हृदय में सद्गुरु के धारण क लैत अछि, ओतबे जल्दी योगाभ्यास अपने आप बनऽ लगैत अछि. सद्गुरुदेव के आत्म आहुति साधक के तीव्र गति सँ अध्यात्म मार्ग में आगू बढ़बैत चल जाइत अछि. साधक जतेक श्रद्धा, भक्ति आ आत्मसमर्पण के भाव सँ सद्गुरुक चरण में अपन अहम अर्पण करैत चल जाइत अछि, ओतेक सहजता सँ ओ आध्यात्मिक सीढ़ी के स्वतः पार करैत आत्म साक्षात्कार दिस अग्रसर होइत जाइत अछि. ध्यान के लेल तैयार भेला पर साधक के अपन नाक के नोक पर दृष्टि करय के चाही आ आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करबाक चाही. एहि अभ्यास के लेल पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य अछि. जिनकर विवाह भऽ गेल छनि, एहन साधक सबके हृदय पर ध्यान केंद्रित करबाक चाही. विवाहित साधक सबके संयम बूझब आवश्यक अछि आ हुनका सबके गृहस्थ ब्रह्मचर्य के पालन करबाक चाही. असल ब्रह्मचर्य सदिखन ब्रह्म विचार करब सँ प्राप्त होइत अछि, जाहिसँ मोन बाहरी वस्तु सबसँ हटि कऽ परमात्मा में लागल रहैत अछि. నా సద్గురు సందేశం గీతా సుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 13 మరియు 14. సద్గురువుని ఎంత అధికమైన ప్రేమతో సాధకుడు తన హృదయంలో నిలుపుకుంటాడో అంత వేగముగా యోగాభ్యాసం స్వతహాగానే జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సద్గురుని యొక్క ఆత్మశక్తి అంటే తవజ్జ సాధకుడిని తీవ్ర వేగంతో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిరంతరం ముందుకు తీసుకుని పోతూ ఉంటుంది. సాధకుడు ఎంత ఎక్కువగా శ్రద్ధాభక్తులతో సద్గురు చరణములకు ఆత్మసమర్పణ చేసుకుంటూ ఉంటాడో అంతగా మజిలీలను సులువుగా తనంతట తాను అధిగమిస్తూ ఆత్మసాక్షాత్కారం వైపు ముందుకు సాగిపోతాడు. ధ్యానం కోసం తయారైన సాధకుడు ముందుగా తన దృష్టిని తన నాసికాగ్రంపై స్థిరపరచాలి మరియు తన ఆజ్ఞాచక్రమందు ధ్యానమును కేంద్రీకరించాలి. అయితే ఈ అభ్యాసం కొరకు పూర్ణ బ్రహ్మచర్య అంటే మనస వాచ కర్మణ బ్రహ్మచర్యము అత్యంత ఆవశ్యకమే ఉన్నది. అయితే వివాహమైన వారు అంటే గృహస్థు సాధకులు వారి హృదయ చక్రంపై ధ్యానాన్ని కేంద్రీకరించాలి. అంటే వారి హృదయ చక్రంలో ధ్యానం చేయాలి. వివాహితులైన సాధకులు గృహస్థు బ్రహ్మచర్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా గుర్తించాలి మరియు దాన్ని పాటించాలి. నిజమైన బ్రహ్మచర్యం అనేది నిరంతర బ్రహ్మ విచారం ద్వారా అంటే మనసును ఎల్లప్పుడూ పరమాత్మ చింతనలో నిలిపి ఉంచడం ద్వారా సాధించవచ్చు. దీనివల్ల మనసు బాహ్య విషయం నుండి మరలిపోయి మరియు పరమాత్మపై స్థిరపడుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్ట ప్రకారమే జరగాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.